ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सभी प्रेमी भक्तजनों को, भगवान के पार्षदों को मेरा प्रणाम, मेरा नमस्कार। आज हम आपको 9वें अध्याय में दुर्वासा के तपोगमन नामक अध्याय को सुनाएंगे। उससे पहले हम सभी लोग भगवान का ध्यान करेंगे। सबसे पहले भगवान पुरुषोत्तम का ध्यान करेंगे। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथनम्। अब हम सभी लोग भगवान राम का ध्यान करेंगे। ध्यायायेदा जानुबाहुं धृतशरधनुषं बद्ध पद्मासनस्थं पीतं वासो वशानं नवकमलदलस्पर्धिनेत्रं प्रसन्नं वामाङ्कारुणसीतामुखकमलमिल्लोचनं नीरधावं नानालंकारदीप्तं दधतमुर्जटामण्डलं रामचंद्रम। जो धनुष बाण धारण किए हुए हैं, वद्ध पद्मासन से विराजमान हैं, पीतांबर पहने हुए हैं, जिनके प्रसन्न नयन नूतन कमल दल से स्पर्धा करते हैं, तथा वाम भाग में विराजमान श्री सीता जी के मुख कमल से मिले हुए हैं। उन आजान बाहु मेघ श्याम नाना प्रकार के अलंकारों से विभूषित तथा विशाल जटाजूटधारी भगवान श्री राम का ध्यान करते हैं। अब हम सभी लोग भगवान शिव का ध्यान करेंगे। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसारसारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतं हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव शरवं मम देवदेवम्। भगवान के प्रेमी भक्तजनों, भगवान के पार्षदों, सभी सुनने वालों को आज हम आपको 9वें अध्याय की कथा सुनाएंगे। जब तक कथा आप सुने तब तक भगवान नाम का जप करें, भगवान का ध्यान करें, भगवान के भाव में विभोर हों। अथ 9मो अध्याय ततस्तं विस्मयाविष्टा पप्रच्छ नारदो मुनि मेधावी द्विज वैरस्य सुतावृतांतमद्भुतम्। सूत जी बोले, तब विस्मित होकर मुनिराज नारद ने मेधावी ऋषि की कन्या के आश्चर्यजनक वृत्तांत के संबंध में प्रश्न किया। नारद जी ने कहा, हे मुनिवर, उस तपोवन में मेधावी की कन्या से तदंतर क्या किया और किस मुनिवर ने उसके साथ विवाह किया, कृपया से कहिए। श्री नारायण जी कहने लगे, अपने पिता के बारे में उसे रह रह कर याद आती रहती और बार बार शोक करते करते उस आश्रम में रहते रहते उसके कई वर्ष बीत गए। उस सुनसान घर में अकेली रहती उसकी स्थिति वैसी थी जैसे अपने झुंड से बिछड़ी हुई हिरणी की दशा हो जाती है। उसकी आँखों से आंसू की झड़ी लगी रहती थी और उसका हृदय कमल सदा झुलसता रहता था। वह बेचारी सदा आहें भरा करती थी और जिस प्रकार पिटारी में सौंपिन बंद रहती है, उसी प्रकार वह अपने घर में बंदनी सा जीवन जीती थी। वह अपने कष्ट के बारे में सदा सोचती थी और समझती थी कि हमारे दुख के पार पाने की कोई अवधि नहीं है। एक दिन ऐसी कन्या के पास भावी वश
स्वयं अपनी इच्छा से परम क्रोधी महर्षि दुर्वासा, जिनके अवलोकन मात्र से ही इंद्र भी थर थर काँपते हैं, ऐसे जटाजूट धारण किए साक्षात शिव के समान दुर्वासा मुनि उस वन में पधारे। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे महाराज युधिष्ठिर, जिनको बाल्यकाल में आपकी माता कुंती ने अत्यंत संतुष्ट किया था और अत्यंत सम्मानित होने पर जिन्होंने अपनी माता कुंती को देवताओं को आकृष्ट करने वाली विद्या प्रदान की थी, और जिन्होंने हे राजन अखिल देवताओं से पूजित साक्षात मुझको भी रुक्मिणी के साथ बैलों के स्थान पर रथ में जोता। श्री नारायण बोले, हे नारद, दुर्वासा को रथ में बैठाकर हम दोनों जब खींचने लगे, तब राह चलते चलते बड़ी तेज प्यास के कारण रुक्मिणी के तालू और ओंठ चटाने लगे। तब पानी पीने की इच्छा से उसने मुझे इशारा किया। तब कंधे पर रथ का जुआं रखते हुए चलते चलते ही पैर के अगले भाग से धरती को दबाकर अपनी प्रिया के प्रेम के कारण मैंने भोगवती नदी को उत्पन्न किया। तब वह नदी ऊपर की ओर बहने लगी और उतने ही जल से, हे महाराज युधिष्ठिर, मैंने रुक्मिणी को उत्कृष्ट प्रयास को बुझाया। यह देखकर उसी क्षण प्रज्वलित अग्नि की भांति दुर्वासा मुनि क्रोध के मारे आग बबूला हो गए और प्रलय काल की अग्नि के समान उठकर कुपित हुए मुनि ने श्राप दिया। आह, बड़ा आश्चर्य है कि हे कृष्ण, रुक्मिणी सदा तुम्हें बड़ी प्यारी है, जिससे तुमने मेरा निरादर कर प्रिया के प्रेम से आकृष्ट हो अपना महत्व दिखाने के लिए उसे पानी पिलाया। इसलिए युगल दंपति का परस्पर वियोग होगा। हे युधिष्ठिर, ऐसा जिन्होंने शाप दिया था वही मुनिराज साक्षात शिवजी के अंश से उत्पन्न दूसरे काल रुद्र के समान महर्षि अत्रि के भीषण तपरूपी कल्प वृक्ष के महान दिव्य फल प्रतिव्रत कुल चूड़ामणि अनुसुईया के गर्भ से उत्पन्न अतीव मेधावी दुर्वासा नाम के महर्षि मनोतपस्या ही ने मूर्तिमान अवतार लिया हो। असंख्य तीर्थों के जल से भींगी हुई जटा से भूषित सिर वाले दुर्वासा को आते हुए देखकर शोक सागर से निकलकर खड़ी हो धैर्यपूर्वक मुनिराज के चरणों की वंदना की। प्रणाम करने के बाद जैसे महर्षि वाल्मीकि जी को जानकी जी अपने आश्रम में लाई थीं, वैसे ही वह दुर्वासा मुनि को अपने आश्रम में ले आईं। आर्घ्यपाद्य विविध प्रकार के जंगली कंदमूल, फल और पुष्पों से स्वागत करने की अनुमति प्राप्त कर आदर के साथ उनकी पूजा की। फिर हे मुनिराज युधिष्ठिर, विनयपूर्वक वह मुनि कन्या बोली। कन्या ने कहा, हे महाभाग्यशाली, हे महर्षि अत्रि वंश के सूर्य, आपको नमस्कार है। हे साधु सत्तम, तुम अभागिन के आश्रम में आज आपका आगमन कहाँ से हो रहा है? हे ऋषिवर, आपके शुभागमन से आज मेरा भाग्योदय हुआ, अथवा मेरे पिता के पुत्र पुण्य प्रभा से प्रतीत हो। हे मुनि श्रेष्ठ, तुम मुझे सांत्वना प्रदान करने के निमित्त आपका पदार्पण हुआ है। आप जैसे महात्माओं की चरण धूल ही तीर्थ स्वरूप है। इस धूल को स्पर्श कर आज मेरा जीवन और व्रत दोनों सफल हो गया। आप जैसे महात्मा का जो मुझे दर्शन प्रदान प्राप्त हुआ है, उससे आज मेरा पुण्य सफल हुआ और मेरा इस संसार में जन्म लेना सार्थक हो गया। इतना कहकर वह कन्या उसके सामने चुपचाप खड़ी रह गई। तब भगवान शंकर के अंश से उत्पन्न महर्षि दुर्वासा मुस्कुराते हुए बोले। दुर्वासा मुनि ने कहा, धन्य ब्राह्मण पुत्री, धन्य, तुमने अपने पिता के कुल का उद्धार कर दिया। मेधा ऋषि की तपस्या का फल है जो तुम्हारी जैसी कन्या का जन्म हुआ। तुम्हारी धर्म परायणता जानकर कैलाश से मैं यहाँ आया और तुम्हारे आश्रम में पहुंचकर तुम्हारे द्वारा पूजित हुआ। और हे सुंदरी, अब नारायण देव सनातन मुनीश्वर का दर्शन करने के लिए बद्रिका आश्रम को तुरंत जा रहा हूँ। वहाँ वे लोक कल्याण की कामना के एकाग्र चित्त हो अत्यंत भीषण तपस्या कर रहे हैं। कन्या ने कहा, हे ऋषि, आपका दर्शन होते ही मेरे शोक का सागर तो सूख गया। अब इसके बाद तुम्हारा भविष्य अत्यंत उज्ज्वल है। जैसे आपने सांत्वना भी प्रदान की, परंतु हे मुनिराज, मेरे हृदय में जो भीषण वनाग्नि सुलग रही है उसे क्या आप नहीं जानते? हे दयानिधि, हे कल्याण करने वाले, उस दुखाग्नि को बुझाने का कोई
उपाय बताइए। मैंने बहुत अच्छी तरह सोच विचार कर देख लिया कि भविष्य में मुझे कहीं से भी हर्ष नहीं मिलने वाला। ना मेरी माता हैं और ना मेरे पिता हैं, ना कोई भाई हैं मुझे धैर्य प्रदान करें। अतः कष्ट सागर से पीड़ित हो मैं कैसे जीवित रह सकती हूँ। जिस दिशा की ओर मेरी दृष्टि जाती है वहाँ सूना ही दिखलाई पड़ता है। इसलिए हे तपस्वी कुल शिरोमणि, शीघ्र ही मेरे दुख के निवारण का कोई उपाय कीजिए। कोई भी व्यक्ति मेरे साथ विवाह करने के लिए तैयार नहीं हो रहा है। यदि समय पर विवाह नहीं हुआ तो मैं अपने धर्म से भ्रष्ट हो जाऊंगी, इसका मुझे बड़ा डर है। इसी कारण से ना तो रात में नींद आती है और ना खाने पीने की इच्छा होती है। हे ब्रह्म ऋषि, मैं मर जाऊं, बस यह बात रह कर मन में आ रही है और यही मेरा निश्चय भी है। यह कहकर टप टप आंसू गिराती हुई वह कन्या दुर्वासा मुनि के सामने चुपचाप खड़ी रह गई। तब दुर्वासा मुनि उस कन्या के कष्ट को दूर करने के लिए उपाय सोचने लगे। इति मुनि तनया वचो निस्मय बहुलतमा मुनिराड विचार्य छंदा अतिशय कृपया विलोक्य बालाम किम हितम निजगाद सारभूतम। इतनी कथा कहने के बाद महर्षि नारायण बोले। इस प्रकार ऋषिकन्या की बात सुनकर और उसका अभिप्राय समझकर अति क्रोध करने वाले मुनि दुर्वासा ने उस कन्या का कल्याण विचार कर अतिशय दया दृष्टि से उसकी ओर देखकर कुछ सारभूत उपाय बतलाया। इस प्रकार ब्रह्मनारदी पुराण के अंतर्गत पुरुषोत्तम मास महात्म्य में वर्णित दुर्वासा के वनगमन नामक 9वां अध्याय समाप्त हुआ। अब हम सभी लोग भगवान की स्तुति करेंगे। श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुणम नव कंजलोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम कंदर्प अगणित अमित छवि नवनील नीरद सुंदरम पट पीत मानौ तड़ित रुचि शुचि नौमि जनक सुतावरम भजु दीन बंधु दिनेश दानौ दैत्य वंश निकंदनम रघुनंद आनंद कंद कुशल छंद दशरथ नंदनम सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदारु अंग विभूषणम आजानुभुज शर चाप धर संग्राम जित कर दूषणम इत वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजनम मम हृदय कंज निवास कुरु कामादिखल दल गंजनम मनुजाहि राचहु मिलहि सोवरु सहज सुंदर सांवरो करुणा निधान सुजान शीलु शनेहु जानत रावरो यह भांति गौरी अशीष सुनि सिय सहित ही हर्षि अली तुलसी भवानी पूजि पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली जानि गौरी अनुकूल सिय ही हर सुन जाई गई मंजुल मंगल मूल वाम अंग फरकन लगे बोलो वर्षियावर रामचंद्र की जय। पुरुषोत्तम भगवान की जय। भगवान शंकर की जय। भगवान भोलेनाथ की जय। सभी देवताओं की जय। श्री पुरुषोत्तम मास महात्म्य सुनने वाले सभी प्रेमी भक्तजनों, सभी भगवान के पार्षदों, सभी को मेरा प्रणाम, सभी को मेरा नमस्कार।